सभी को जय यीशु। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये वक्त दिया है आपके साथ बिताने के लिए। मैं समझता हूँ आज भी आप लोग अच्छे हैं और इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही आशीषदायक करते हैं। और जितने जन इस समय टीवी के सामने में बैठे हुए हैं सभी के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को स्पर्श करे, आपके जीवन को स्पर्श करे और जो भी आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं उनमें वो उत्तर दान करे। आइए अभी विशेष रूप से आज के वचन में आते हैं। आज का वचन परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम लोगों को क्षमा करते हैं। वो कभी नहीं देखते हैं हम आप कितने गुनहगार हैं, कितने गुनह किए हैं, कितने गुनह में डूबे हुए हैं, वो कभी नहीं देखते हैं। उनके पास आकर माफ़ी मांगने से हमारे आपके जीवन बदल जाता है। जब हमारा आप आकर परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तब परमेश्वर हमारे आपके लिए काम करते हैं। उनसे माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में अगर देखेंगे वो दो पुत्र थे। दो पुत्र में छोटे पुत्र ने पिता से कहा मेरे जितने भी संपत्ति है, मेरे जितने भी चीज़ है वो मुझे दे दीजिए। और वो चीज़ लेकर अपने पिता को छोड़ते हुए दूसरे कहीं पर चले गए। उसे मालूम था कि ये पैसा से वो आनंद को खरीद पाएगा। उसे मालूम था इस पैसा से वो पूरे दुनिया को खरीद लेगा। यही सोच उसको गड्ढे में डाल दिया। कुछ दिन के लिए उसको आनंद मिला, कुछ दिन के लिए खुशी मिला, बाहर गए, पूरे पैसे मौज मस्ती में वो उड़ा दिए। मगर उसके बाद जब दुख और कष्ट उसके जीवन में खड़ा हो चुका उसे पता नहीं था, क्योंकि पाप से वो डूब चुके थे, पाप से वो घिर चुके थे। एक कहीं पर वो काम करने लगे जहाँ पर उसको खाने के लिए जो पशु जो खाते वो खाने के लिए उसे दिया गया था। उस समय उसने अपनी सोच को जगाया। उस समय अपने उस मन ही मन में उसने सोचा अगर मैं आकर मेरे पिता से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे जन हैं, मेरे पिता के घर में जो नौकरी करते हैं वो लोग भी अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, मैं जाकर एक बार माफ़ी मांग लूँगा तो मेरे पिता मुझे माफ़ कर देंगे। और वचन कहता है हर दिन पिता दरवाजे के सामने में खड़े होकर ढूंढते थे कि कब उसके बेटे लौट कर आएंगे। और आप लोग जानते हैं जब उसका बेटा लौट कर आ रहा था और जब पिता ने उसे देखा उसने पहले बात कहा जाओ अच्छा जो गाय है उसे मारो, आज खाना पकाओ, भोज प्रस्तुत करो क्योंकि मेरे बेटे लौट कर आ रहा है। और उसने अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाते हुए, हाथ में अंगूठी पहनाते हुए उसे बरन कर रहा था। उसी समय बड़े बेटे ने बोला कि पिता ये क्या हो रहा है, आपने इसे ग्रहण कर रहे, ये आपको ठुकरा कर चले गए थे। मगर बड़े बेटे को पिता ने कहा तुम्हारे भाई मर चुका था, आज जी उठा है, तुम्हारे भाई हरा चुका था, आज लौट कर आया है, आनंद मनाओ क्योंकि परमेश्वर की स्तुति होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर क्षमा करते हैं, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आपको हर वक्त क्षमा से घेर कर रखते हैं। उसकी क्षमा सागर के तुल्य है, उसकी क्षमा आनंददायक है, उसकी क्षमा में कृपा है, उसकी क्षमा में आशीष है। और जो उसके क्षमा को ग्रहण करते हैं उसका जीवन बदल जाता है। आज के समय में हम लोग सबसे ज़्यादा कष्ट में रहते हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर की माफ़ी को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। पाप स्वीकार नहीं करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, मंडली में नहीं आते हैं और इसीलिए हम लोग दूर हो जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में उसकी आनंद, उसकी खुशी रहे परमेश्वर के क्षमा के द्वारा। अगर वचन देखेंगे, वचन में उसने कहा भजन संगीता 99 और उसके पद संख्या 8 में उसने कहा मैं तेरे लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे जीवन को माफ़ी देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे जीवन में आनंद को लाने वाला परमेश्वर हूँ। सचमुच प्रियजन, वो शक्ति, वो आनंद, वो कृपा, वो दया वो दे सकता है। मुझे याद है मेरे अंचल में बिहाले नाम के एक अंचल है जहाँ पर मैं प्रार्थना सभा कर रहा था। एक 15 अगस्त का सभा चल रही थी और उस सभा में एक माँ आई थी जिसके सर में ट्यूमर था, बड़े साइज़ के ट्यूमर थे और वो सैक्रामेंट के सामने में आकर गिर गिरा कर रो रही थी। मैंने जब उसे देखा तो वो मेरे पैर पकड़कर रोने लगी कि ब्रदर कुछ कीजिए, इस दर्द से सहन नहीं हो रहा है। मैंने कहा आप मुझे नहीं, इस रोटी को बोलिए।
फिर मैंने जब उनसे बात किया तो पता लगा कि उनके जीवन में बहुत सारे पाप है जो उसने क्षमा नहीं मांगा, बहुत सारे गुनाह हैं जिसके लिए उसने माफ़ी नहीं मांगा, बहुत सारे दोष है जिसके लिए वो माफ़ी नहीं मांगा। मैंने उनसे कहा आप फादर के पास जाइए, अपने पाप के स्वीकार कीजिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। विश्वास कीजिए वो नहीं देखेगा आप क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं, कौन सा पाप किए हैं, वो आपको माफ़ कर देगा। उस माँ ने मेरी बात सुनते हुए दूसरे ही दिन अपने पैरिस के पास जाकर माफ़ी मांगते हुए प्रार्थना करने लगे। तब वो फिर से सभा में आई और सभा में सैक्रामेंट रखा हुआ था और उस सैक्रामेंट के सामने में हाथ जोड़कर फिर से जब उसने प्रार्थना करना चालू किया, उसी वक्त परमेश्वर ने उसके सर को स्पर्श किया और सर के जो ट्यूमर थे वो संग संग वहाँ से लग रहा था कि वैनिश हो चुका था, एक मैजिक हो चुका था। वो सभा में वो चित्कार करने लगे कि ब्रदर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये इतने बड़े चीज़ थे मेरे सर के ऊपर, ये अचानक चला गया, मेरे प्रभु महान है, मेरे प्रभु महान है। मैंने उनसे कहा हाँ सचमुच आपके प्रभु महान है, क्योंकि आपने परमेश्वर से माफ़ी मांगा और प्रभु ने आपको नया जीवन दिया। जब हम लोग माफ़ी मांगते हैं प्रियजन, जब उससे माफ़ी मांग कर आते हैं प्रियजन, तब हमें और आपको एक नया जीवन मिलता है। संभव तब है जब हम लोग प्रभु के मार्ग पर आते हैं। अगर वचन में देखेंगे नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 7 में उसने कहा, दुष्ट अगर अपने मार्ग को छोड़कर चले आएगा, अधर्मिक अगर अपने मार्ग को छोड़कर मेरे पास चले आएंगे, अपने जितने भी पाप है उसे छोड़ देंगे और मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे, उसने कहा मैं तेरे प्रति दया करूँगा, मैं तेरे प्रति क्षमा भी करूँगा। हाँ प्रियजन, वो क्षमा भी करेंगे, वो दया भी करेंगे। उसके पास लौट कर आना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके पास लौट कर आएंगे, वो आपके जीवन में नए नए तरह से आशीष भर देंगे, नए नए तरह से कृपाओं को भर देंगे, शक्ति भर देंगे। हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोग प्रभु के मार्ग पर लौट कर नहीं आते हैं। आइए आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के मार्ग पर आ जाइए। याद है मुझे एक घर में मैं सभा कर रहा था, भगलपुर से एक माँ अपने बच्ची को लेकर आई थी। उस बच्चे के हृदय में छेद थी। जब प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर ने कहा कि इस माँ और बच्ची को बोलो, इन लोगों को बोलो पाप स्वीकार करने के लिए। मैंने उन लोगों से कहा आप चर्च जाइए, जाकर पाप स्वीकार कीजिए और बच्चे के लिए उपवास का प्रार्थना कीजिए। उस माँ और उसके पिताजी ने मेरे बात सुनते हुए वो भगलपुर रिटर्न चले गए हैं और जाकर अपने चर्च में जाते हुए दोनों मिलकर पाप स्वीकार करते हुए घुटने पर आकर 3 दिन का उपवास उन लोगों ने रखा। 3 दिन बाद उन लोगों ने फिर से डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। विश्वास कीजिए प्रियजन, उस बच्चे के हृदय में ऐसा छेद था जो उसे सांस लेने में कष्ट हो रहा था, मगर उस रिपोर्ट में एक छेद दिखाई दे रहा था। 3 दिन बाद पाप स्वीकार करते हुए, उपवास करते हुए जब वो लोग जाकर फिर से डॉक्टर दिखाए हैं, डॉक्टर ने कहा फिर से रिपोर्ट करो। और जब उस ईसीजी और एक्सरे रिपोर्ट किया गया है, उस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कोई मिट्टी, जिस तरह से मिट्टी से कोई हड्डियाँ, खुलिया या जो मिट्टी के समान होते हैं, बनाते हैं ना, जो मिट्टी कुंभकार जो बनाते हैं, ठीक उस तरह से अपने हाथ से कोई उसके हृदय में मिट्टी लगा दिया है। उस चमड़े को इस तरह से लगाया कि वो जहाँ पर छेद था वो बंद हो चुका था। हालेलुया। ये संभव है प्रियजन, क्योंकि हमारे परमेश्वर महान है, हमारे परमेश्वर शक्तिदायक है। डॉक्टर ने कहा था करीबन 5 से 6 लाख रुपया लगेगा उस हार्ट के छेदे को ठीक करने के लिए, मगर विश्वास कीजिए यीशु के चरणों में 1 पैसा भी नहीं लगा, क्योंकि वो शक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपका हमारा खुदा है जो हमें आपको शक्ति दे सकता है। आज इस समय हम लोग अगर वचन को मनन करेंगे, जैसे उसने कहा पहला पतरस अध्याय 1 पद संख्या 16 में उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसा तू भी पवित्र बन। हमें और आपको पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पवित्र नहीं हो रहे, हमारे आपके हृदय में शांति नहीं आएगा, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। हिब्रियों के नाम का पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 14 में उसने कहा मैं शांति को छोड़कर आज कुछ नहीं देता हूँ, मैं शांति का परमेश्वर हूँ, मैं शांति देना चाहता हूँ। वो शांति देते हैं प्रियजन, जब हम और आप उसके पास लौट कर आते हैं, जब हम और आप उसके स्तुति प्रशंसा करते हैं, जब हम और आप उसके नाम की गुणगान, उसकी नाम की महिमा, उसकी नाम की अगुवाई करते हैं, तब हमारे जीवन में उसकी शांति उतर कर आता है। आज थोड़े देर के लिए मनन करते हैं, थोड़े देर के लिए सोचते हैं पाप क्षमा मांगने से क्या हो सकता है।
पूरे बाइबल में देखिए परमेश्वर जितने जनों के लिए प्रचार किए हैं, जहाँ जहाँ उसने प्रचार किए हैं, जिन लोगों को उसने चंगा किया, सभी को उसने कहा तुम और पाप मत करो। याद है उस नारी के बारे में जिसको सब कोई पत्थर मारने के लिए तैयार हो चुका था, सभी कोई तैयार थे पत्थर मारने के लिए, और प्रभु ने उस समय उससे कहा कि अगर आप लोगों में कोई पापी नहीं है इसे पहला पत्थर मारिए। सब कोई पीछे चले गए थे। प्रभु ने उस महिला से नहीं पूछा कि तुम क्या व्यभिचार किए हो, प्रभु ने उससे नहीं पूछा कि तुम कहाँ कहाँ जाकर व्यभिचार किए हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं मूसा के नियम के अनुसार अगर कोई व्यभिचार करता है उसका मौत हो जाता है, उसे पत्थर मार के मार दिया जाता है। मगर प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उससे सिर्फ ये बात कहा, जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम और गुनाह मत करो। हाँ प्रियजन, जब हम लोग गुनाह के माफ़ी मांग लेते हैं, उसके पास आकर माफ़ी मांगते हुए अपने जीवन को तैयार करते हैं, तब वो क्षमा कर देता है। विश्वास कीजिए वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो महान महान परमेश्वर है। उसके शक्ति के बिना हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ उसके शक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 से 39 तक, 47 से 50 तक मैं जो घटना आप लोगों को बताया हूँ उस पापिष्टा नारी के बारे में जिसके प्रति प्रभु ने क्षमा किया है, और प्रभु ने उनसे कहा जाओ तुम्हारे विश्वास तुम्हें परित्राण दे रहा है। याद रखिए, क्षमा जब हम मांगते हैं हमें परित्राण मिलता है। क्षमा जब हम मांगते हैं हम प्रभु के करीब आते हैं। क्षमा जब हम मांगते हैं हम ईश्वर को उपलब्धि कर सकते हैं। क्षमा जब हम मांगते हैं परमेश्वर के शक्ति को हमारे जीवन में अपनाते हैं। क्षमा जब मांगते हैं हम प्रभु के करीब हो जाते हैं। हालेलुया। क्या आप करीब नहीं होना चाहते हैं? ज़रूर होना चाहते हैं ना? तो ज़रूर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, वचन में ध्यान दीजिए, इस वचन के शक्ति में ध्यान दीजिए, इस वचन की ताकत में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में क्षमा लाएगा, ये वचन आपके जीवन में एक ताकत को लाएगा, ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। इस वचन के द्वारा आप नए नए तरह की शक्ति को महसूस कर पाएंगे, जैसे वो क्षमा का ईश्वर है। अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 12 में भी एक ही घटना लिखा हुआ है कि वो नारी जब पाप में डूबे हुए थे, सब कोई आए थे पत्थर मारने के लिए, सब कोई तैयार थे पत्थर मारने के लिए, मगर परमेश्वर ने कहा जो पापी है पहला वो उसे पत्थर मारे। अगर हमारे आपके पाप अगर देखा जाता तो विश्वास कीजिए हमारे घर वाले हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमारे जितने करीब जन हैं वो हमें आपको छोड़कर चले जाते हैं। मगर नहीं, परमेश्वर हमें आपको अपने प्यार से ढाक कर रखता है। वो क्षमा का प्यार से वो हमें और आपको ढाक कर रखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस प्यार में अपने आप को बांध लीजिए, उस प्यार में अपने आप को ढाक लीजिए। अगर आएंगे थोड़े वचन को देखेंगे जिसमें उसने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घटना लिखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर हमें और आपको एक शक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो उसके पास आने से वो क्षमा कर सकता है। उसने कहा कि दुनिया में पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम उठो और चलने लगो। याद है आप लोगों को उस व्यक्ति को लाया गया था जो 4 जन कंधे में करके लाए थे, और लाने के बाद वो लोग उसे छोड़ दिए थे। उस लोगों को विश्वास था कि यीशु इसे स्पर्श करेगा और उसे चंगाई मिलेगा। मगर क्या हुआ? प्रभु ने उसे चंगा नहीं करने से प्रभु ने उसे कहा जाओ तुम्हारा पाप क्षमा होता है। यहाँ पर एक रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य क्या है? जब प्रभु ने कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, मतलब तुम्हें चंगाई मिला है, तुम्हें नया जीवन मिला है, तुम्हें आनंद मिला है, तुम्हें शांति मिला है। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास लौट कर आया था। वो क्षमा को मांगते हुए परमेश्वर के शक्ति को अपना रहा था। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति को देखिए, जब वो नगर में वो लोग आ रहे, यीशु नाव से पार होकर आए और देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को खाट पर सुलाया हुआ है, और यीशु ने उसके विश्वास को देखते हुए कहा जाओ तुम्हारे पाप को माफ़ किया जाता है। मगर वहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति थे जो लोग देखते हुए उससे कहा कि ये ईश्वर का निंदा कर रहे हैं। यीशु ने ये समझा कि ये लोग ईश्वर के निंदा कर रहे हैं, तो यीशु ने कहा क्यों कुचिंता करते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते हो मेरे पास वो अधिकार है? उसने कहा मुझे वो अधिकार दिया गया है कि मैं क्षमा कर सकता हूँ। और तभी ईश्वर ने उन लोगों से कहा कि मेरे पास वो अधिकार है, इसलिए तुम लोग जानो, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारे तकिया से उठो, तुम्हारे खटिया से उठ जाओ और जाकर चलने लगो। और देखिए पाप क्षमा के दौरान वो अपने खटिया से उठते हुए चलने लगे। प्रियजन, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ परमेश्वर महान परमेश्वर है।
परमेश्वर शक्तिदायक परमेश्वर है। जब हम और आप उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं, जब हम और आप आकर उसके पास से प्रार्थना करते हैं, जब हम और आप आकर उससे बोलते हैं कि प्रभु मैं आया हूँ तेरे पास, माफ़ी मांगता हूँ तुझसे प्रभु, मैं जानता हूँ तू मेरे जीवन को बदल देगा प्रभु, मैं जानता हूँ तू मेरे जीवन में शक्ति को लाएगा प्रभु, मैं जानता हूँ तू मेरे जीवन में काम करेगा प्रभु, तेरे क्षमा के द्वारा मेरा जीवन बदल जाएगा प्रभु, तभी उसे क्षमा मिला है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके परिवार में अशांति है, क्या आपने क्षमा मांगे हैं? आपके जीवन में दुख है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप चर्च जाते हैं मगर आपको शांति अनुभव नहीं होता है, क्या आपने परमेश्वर से क्षमा मांगे हैं? ये क्षमा मांगने के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके पास आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा, उसके पास आकर अपने जीवन को समर्पण करना पड़ेगा। जब हम और आप उसके पास आकर माफ़ी मांगेंगे तब वो हमें और आपको क्षमा कर देंगे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6 अगर देखेंगे, जहाँ पर देखते हैं यीशु उस 38 सालों के रोगी से कहता है कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुआ, तुम चलो और चलकर परमेश्वर की स्तुति करो। और उसी वक्त उसने देखा, और यीशु जब धर्मधाम में पहुंचा देख रहा कि वो व्यक्ति सुस्त हो चुका था और उसके पाप का क्षमा भी हो चुका था। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति का पाप को क्षमा किया, इतने बड़े बड़े व्यक्ति के पापों को क्षमा किया। उसने ये नहीं देखा कि उसके विरुद्ध में कौन गुनाह किया है। याद है ना, क्रूस पे मरते हुए यीशु ने क्या कहा था अंतिम वचन? उसने कहा, पिता हमारे इन लोगों को माफ़ कर दो, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। हम और आप उसे क्रूस पर चढ़ा दिए मगर उसने हमें और आपको क्षमा किया है। हम और आप उसके जीवन को अटक दिए मगर उसने हमें और आपको क्षमा किया है। वो क्षमा कर सकता है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस वक्त परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे चरणों पर आया हूँ, क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। एक गाने के 2 लाइन है, मेरे साथ दोहरा लीजिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ तुझसे। आप लोग जानते हैं, अगर भजन संहिता 107 पढ़ेंगे 17, 18, 19, जहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं हमारे पाप, हम लोग वचन को त्याग कर देते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन को ध्यान नहीं लगाते, वचन की शक्ति को अनुभव नहीं करते हैं। जानते हैं प्रियजन, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा कमज़ोरी क्या है? हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं खोलते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं लगाते, बाइबल को उठा कर रख देते हैं। बाइबल घर में एक अलमारी में बंद रहता है, ये बंद रखने का चीज़ नहीं है, इसे खोलने का चीज़ है। ये जब आप खोल कर रखेंगे, पढ़ेंगे, इसके शक्ति निकलेगा। आपके घर में छिपे हुए शैतान जो आप देख नहीं पाते हैं, सबसे बड़ा शैतान है बीमारी, सबसे बड़ा शैतान है आपके घर में अशांति, सबसे बड़ा शैतान है जिस बच्चे को आपने 9 महीना अपने कोख में रखा है, वही बच्चा बात नहीं सुनता है। आप जिस पत्नी को या पति को शादी के बाद, शादी करके एक हाथ में रख के शादी करते हुए आए हैं, उसमें झगड़ा लग जाता है, बात नहीं मानते हैं। परिवार में एक साथ बैठकर कोई सिद्धांत आप लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों हम लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं? क्यों हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं खोलते हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के शक्ति को नहीं जान सकते हैं। आप खोलिए वचन को, देखिएगा ताकत मिलेगा। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं एक गांव में गए थे प्रचार करने के लिए, और उस गांव में जब पहुंचे, उस गांव में एक जन के शरीर में छोटे छोटे घाव हो चुका था। उस माँ ने मुझसे कहा मैं क्या करूँगा, तो मुझे पता नहीं था कि वो माँ बाइबल पढ़ने नहीं जानती है। मैंने उनसे कहा जाइए और भजन संगीता 91 पढ़िए और पढ़कर उसकी ताकत को महसूस कीजिए। और उतने भीड़ में उसने मुझसे पूछा था और मैंने उससे कह दिया, मुझे मालूम नहीं था कि वो माँ पढ़ने नहीं जानते थे। मगर उसने घर में जाकर क्या किया आपको पता है? उसने बाइबल के वचन को एक जेरॉक्स करते हुए उसमें वो पानी में चुबाते हुए और उस पानी को वो पी रहा था। कहीं पर भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, मगर मैं आप लोगों से बांट रहा हूँ ये बात क्योंकि साक्षी के लिए ज़रूरत है। वो माँ 3 दिन उस पानी को पिया। 3 दिन बाद जब मैं उस गांव से शहर आ रहे थे, तब उसने मुझसे रास्ते में मिलते हुए, भेंट करते हुए उसने मुझसे कहा, ब्रदर जी ये देखिए मेरे घाव सूख गया है।
मैंने कहा क्या आप भजन संगीता 91 पढ़ रहे थे? बोले नहीं ब्रदर जी, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, मगर मुझे लगा कि आप जो वचन दे रहे हैं वो वचन में ताकत है, और मैंने उस वचन को जेरोक्स करके उसका पानी धोकर उसे पी रहा था, और वही विश्वास से मुझे ये चंगाई मिला है। देखिए प्रियजन, जब हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु के पास कहते हैं प्रभु, तब हमारे जीवन में इस शक्ति को, इस महान ताकत को डाल देते हैं। मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूं प्रियजन, आपके परिवार शांति में पूर्ण हो जाएगा अगर आप माफ़ी मांग लेंगे। आपका परिवार में ईश्वर का आशीष बढ़ जाएगा जब आप प्रभु के पास लौट कर आएंगे। आपके परिवार में शांति आ जाएगा जब आप ईश्वर के वचन में अपने जीवन को मनन करेंगे। बहुत सारे अध्याय है जहाँ पर उसने माफ़ी के कारण कहा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 पर अगर देखेंगे, जहाँ पर उसने माफ़ी के बारे में बहुत ही सुंदर एक घटने को कहा है, जो दुनिया के सबसे सुंदर घटना में कहा जाता है। अध्याय 19, जब वो परमेश्वर यीशु के नाम ले रहे थे, माफ़ी के बात वो कह रहे थे, वो जाखरियस नामक व्यक्ति जो क्रूर, वो यीशु को ढूंढने के लिए आए थे, यीशु के मार्ग पर आए थे, और जब वो यीशु के रास्ते पर आए, यीशु ने कहा तुम उतर कर आओ, मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। अगर अंतिम 9 और 10 वचन पढ़ेंगे प्रियजन, तो उसमें ताकत है। उस वचन को देखिए, उसमें परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में परित्राण आया है। ये व्यक्ति अब्राहम का संतान है, ये हरा चुका था, ये फिर से लौट कर आया है, इसे आज परित्राण मिला है। हालेलुया। ये व्यक्ति हरा चुका था, आज लौट कर आया है, इसे परित्राण मिला है। प्रभु यीशु आपको परित्राण देना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन को और भी नए तरह से सजाना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में एक नया शक्ति को डालना चाहते हैं। बहुत सारे वचन यहाँ पर लिखा हुआ, इसने माफ़ी के बारे में कहा है। नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 12 से 13, जहाँ पर उसने माफ़ी के बारे में कहा है। गलतियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 13, जहाँ पर उसने माफ़ी के बारे में कहा है। वो हर वक्त कहते हैं कि माफ़ी देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ, आइए प्रभु से माफ़ी मांगे। आइए प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो, मैं तेरे पास लौट कर आना चाहता हूँ। फिर से वो गाने की 2 लाइन दोहरा लेते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आंखें को बंद कीजिए। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, इस समय जितने जन तुझसे माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी के द्वारा तेरे पास लौट कर आ रहा है, उन लोगों को आशीष दे प्रभु, हर परिवार में शांति दे। और जो लोग इस टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, इस प्रोग्राम के द्वारा उन लोगों के जीवन को बदल दे। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर। आमीन। सभी को जय यीशु। नीचे दिया हुआ एड्रेस और फ़ोन नंबर, वेबसाइट दिया हुआ है, जहां पर आप लोग कांटेक्ट कर पाएंगे। 24 घंटा हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग मुझे और हमारे टीम को फ़ोन कीजिए, हम लोग आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जिसके द्वारा परमेश्वर आप लोगों को चंगाई दे। और ज़्यादा तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जिसके द्वारा हम लोग और भी बहुत सारे जगह पहुंच सके, बहुत सारे भाई बहन के पास पहुंच सके, जो लोग परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से जान सके। सभी को जय यीशु।